ओम शांति। सुनते हैं आज 24 में 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने पद्मा पदम पति आत्माएं किस बात की पात्र बन जाते हैं। फिर बाबा ने बताया कौन सा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता को भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा ये डबल ताजधारी जो कहते हैं देवी देवता, ये किस बात की निशानी है। और लास्टली बाबा ने कौन सा गीत गाने हैं, कौन से गीत गाने हैं और कौन से नहीं गाने हैं। तो आओ सुनते हैं 24 मई 77 की मुरली। मुरली का टाइटल बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा तो हर्षित होंगे ना, खुश होंगे बहुत। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन मात पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती। कितना बाबा ने नशा चढ़ाया कि तुम बच्चे तो विशेष आत्माएं हो, और पाना था सो पा लिया, ऐसी आत्माएं हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, हाँ, जिन्होंने बाप को पाया है। लेकिन बाबा ने कितना सुंदर बताया, जो नामी ग्रामी धर्म पिताएं जगत गुरु कहलाने वाले मात पिता के संबंध में अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती। अलौकिक मात पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते हैं। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पदम पति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हैं। हर रोज याद प्यार मिलती है ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सन्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुखवंशावली हो। डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं को है जो डायरेक्ट भगवान मुख ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाता। ये कितना बड़ा भाग्य है। मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है ये भाग्य। जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है, इतने श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह संभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है।
ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहे। कितना बड़ा भाग्य, कितना बच्चों को नशा और खुशी रहना चाहिए। सारे ड्रामा के अंदर अन्य धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं, जो सतयुग से आप भोगते जा रहे हो, और वो जो है उन्हें रजो प्रधान वालों को मिलता है। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज दोनों प्रिय हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं है, और राज्य है तो धर्म नहीं है, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं। जिसकी निशानी ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप ही हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। क्यों डबल ताजधारी माना? बाबा ने कहा दोनों चीजें साथ साथ हैं। कौन कौन सी? धर्म भी और राज्य भी, इसलिए डबल ताजधारी। और कोई देखा है डबल ताजधारी? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हैं। एक तो शालिग्राम के रूप में और दूसरा देवी देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती है। डबल पूजा होना ये भी कितनी बड़ी बात है। डबल पूजा हो रही है ना, एक तो शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी देवताओं के रूप में। तो बाबा ने कहा ये तो कितना तुम्हारा भाग्य है, तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो, जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। सो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कितना सुंदर बाबा ने कहा, क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। और कितने भाग्यशाली हो जो भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने को ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ, भाग्य के गीत। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, वो तकदीर याद रखनी है। और कमजोरी के गीत नहीं, हर एक के सामने अपनी कमजोरी बरते, हर एक सामने कमजोरी बाबा को दो, लिख के दो, पर घड़ी घड़ी किसी और को देना, शेयर करते रहना, उससे क्या होगा? कमियों के जर्म्स फैलेंगे। इसकी बजाय अच्छी तरह योग लगा के मुझे अपनी सब कमियां भस्म करनी। चेक करो, आज ही का ये होमवर्क है। अपनी कमियों की लिस्ट निकालो। पहला नंबर सबसे बड़ी कमी मेरी कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, 4 पे, 5 पे, जितने निकले लिखो। और उन कमियों को बाबा कहते आज भस्म करो बस। तो दृढ़ संकल्प से ही भस्म होगी ना। जितना हमारा दृढ़ संकल्प होगा भस्म होता जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो, जो स्वयं भगवान भाग्य बाला करते हैं, आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। भक्त जो है कमजोरी के गीत, मैं मूरख कल कामी पाप हरो धरता, बोलते हैं ना आरती में,
खुद को मूर्ख खल कामी। बाबा कहते कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्ति मार्ग का ये है सारा बना हुआ। अब ज्ञान मार्ग में तो वाह मेरा भाग्य, वाह पुरुषोत्तम संगम युग, वाह मेरे प्यारे बाबा, वो गीत गाओ। तो अपने आप से पूछो भगत हूँ व बच्चा हूँ, समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।